नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय ने किया। मौके पर एमएलसी समेत सारे विधायक रहे शामिल। उज्जैन की तर्ज पर महाकाल सेवा दल ने शहर निकाला बाबा का पालकी यात्रा। उत्पाद विभाग की टीम ने 5 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 41 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। और देवरिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने अपने ही भाई की गरासी से काटकर की हत्या। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। डीएन हाई स्कूल परिसर में बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय ने और प्रधान पुजारी विनय पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गरीब स्थान श्रावणी मेले का आज विधिवत तरीके से डीएन हाई स्कूल में बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय व बाबा गरीब स्थान के मुख्य पुजारी विनय पाठक ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार व एसपी जयंतकांत समेत जिले के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा, जदयू व राजद के सभी विधायक और नेता उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अगले वर्ष बाबा गरीब स्थान श्रावणी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाएगा। इसके लिए वह पहल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा गरीबनाथ धाम में प्रवेश करने वाले मुख्य द्वार पर भव्य गेट बनाया जाए। अगर नगर विधायक की तरफ से गेट का निर्माण कराया जाता है, इसके लिए जनता उनका आभारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्री खुद गेट का निर्माण कराएंगे। मंत्री के इस वादा पर राजद नेताओं ने समर्थन किया। राजद नेताओं ने कहा कि मंत्री जी का सरकार है, अगर वह चाहें तो काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। बात है, विगत 2 वर्ष से श्रावणी मेला नहीं लग रहा था। तमाम भक्तों को यह निराश हो चुका था कि मेला लगेगा कि नहीं मेला लगेगा, लेकिन हमारे गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री जी का एडवाइजरी जारी हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। यह मेला पूरे बिहार में और पूरे देश में लग रहा है और बहुत खुशी की बात है कि हम भक्तों को 2 साल के बाद जलाभिषेक करने का मौका मिला है। और उत्तर बिहार का सबसे बड़ा यह धर्म स्थल है बाबा गरीबनाथ मंदिर, जहां हम सब लोग पूजा अर्चना करते हैं। और बाबा हरिहर नाथ के नगरी से हम गंगा से जल लेकर के आते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा प्रयास होगा, राजस्व विभाग 18 मेले ऐसे हैं जो राज्य प्राधिकार में आते हैं, जिसमें से राज्य स्तरीय मेला 14 घोषित हो चुके थे और अभी तक 4 मेले ऐसे हैं जो घोषित, जिसमें बाबा गरीबनाथ की नगरी मेला अभी तक राज्य स्तरीय मेला घोषित नहीं है। तो मैं आज ऐलान करके जा रहा हूँ, अगला बार जब हम आएंगे यह मेला राज्य स्तरीय मेला हो और यहाँ पर भव्य व्यवस्था बने, भव्य कमरियों का यहाँ आगमन हो, समागम हो और इस शहर के चारों आउटर साइड पे एक भव्य द्वार बने जो बाबा नगरी गरीबनाथ की नगरी में आप सबों का स्वागत है, भक्तों का स्वागत है, ऐसा एक बैनर बने। मैंने अपने तमाम विधायकों से अपील किया है, अगर विधायक महोदय इस चीज़ को बनाते हैं, करते हैं तो सौभाग्य की बात है, नहीं करते तो हमने डीएम को आदेश दिया है कि अगर मेरे विभाग से हो प्रपोजल बना के भेजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। गौरतलब है कि श्रावण की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक अर्पित करने के लिए आज रात से ही भक्तों की कतार लग जाएगी। वहीं सुबह 4 बजे से पट खोल दिया जाएगा। इसके बाद कांवड़ियों का जत्था बाबा का जलाभिषेक करना शुरू कर देंगे। दरअसल कोरोना काल के बाद यह पहला वर्ष है जब धूमधाम से श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 50 लाख श्रद्धालुओं के जमा होने की आशंका जताई जा रही है। जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए कई सुविधाएं भी दी गई हैं। हर चौक चौराहों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही कांवड़िया पथ पर आने वाले विवाह भवन, स्कूल, कॉलेज, टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। वहीं हाई स्कूल में कांवड़ियों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। पेयजल, शौचालय, यातायात जैसी हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ियों को सहूलियत दी गई है। देखिए, श्रावणी मेला की आज शुरुआत हुई है और विशेष रूप से जिला प्रशासन ज़्यादा बढ़ चढ़ कर तैयारियां कर रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से
श्रावणी मेला नहीं हो रहा था, तो जहाँ से मुजफ्फरपुर ज़िले की सीमा शुरू होती है, पकुली चौक से ही हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैंप्स स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था, शेल्टर, रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। शहरी क्षेत्र में भी जगह जगह CCTV लगाए गए हैं। सड़कों को दुरुस्त किया गया है, रंग रोगन किया गया है और जिला स्कूल में जिगजैग बनाया गया है ताकि यदि ज़्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िया श्रद्धालु आते हैं तो उनको तरतीब ढंग से, बेहतरीन ढंग से पंक्तिबद्ध करा करके मंदिर में दर्शन कराया जा सके, जलाभिषेक कराया जा सके। तो सारी व्यवस्थाएं और तैयारियां हैं और जिला प्रशासन बिल्कुल कटिबद्ध है कि श्रद्धालु कांवड़ियों को उनके पूरे यात्रा में मुजफ्फरपुर ज़िले में किसी तरह की असुविधा न हो, इसका पूरा हम लोग पर्याप्त ध्यान रखेंगे। मेडिकल को लेकर यदि हम लोग बात करें तो पकुली से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने 22 हेल्थ कैंप लगाए हैं और इन सभी हेल्थ कैंप पर मेडिकल ऑफिसर्स की, ANMs वगैरह की तैनाती है और दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। और सुरक्षा को लेकर के बड़ी संख्या में 500 से भी अधिक संख्या में मजिस्ट्रेट और 2000 के आसपास पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वन वे रास्ते किए गए हैं, डिफरेंट बांस लगा करके बैरिकेडिंग करा कर डिफरेंट क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया गया है। लगातार सभी लोगों पर CCTV से भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में कहीं किसी तरह की दिक्कत ना आवे। 2 वर्ष बाद शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना के 2 वर्ष बीत जाने के बाद आज बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला 2022 का शुभारंभ हुआ। मंत्री रामसूरत राय ने इसका उद्घाटन किया। आप तमाम दर्शकों को दिखा दूं कि हमारे जो तस्वीरों में नजर आ रही है कि MLC दिनेश कुमार के साथ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, बुचान विधायक अमर पासवान, इजराइल मंसूरी समेत तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं वो लोग इस श्रावणी मेला उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए हैं। इसके अलावा जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। मेला उद्घाटन के दौरान रामसूरत राय ने एक बात कही कि जैसे देवगढ़ में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि बाबा की नगरी में आपका स्वागत है। उसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिले में जितने भी तमाम जो रास्ते जो जिला में प्रवेश करते हैं वहाँ पे बाबा गरीबनाथ धाम में आपका स्वागत है, इस तरीके का भव्य होना चाहिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए MLC दिनेश कुमार सिंह ने भी कहा है कि जहाँ तक हो ये बाबा के द्वार का निर्माण है वो हम करवाएंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है इस मेले को लेकर। तमाम लोग मौजूद हैं और आम लोग भी मौजूद हैं और इसमें काफी उत्साह के साथ श्रावणी मेला 2022 के उद्घाटन समारोह हुआ है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। महाकाल सेवा दल द्वारा उज्जैन की तर्ज पर शहर में बाबा गरीबनाथ का पालकी यात्रा निकाली गई। महाकाल सेवा दल की ओर से सिकंदरपुर सीरी घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की पूजा और गंगा महाआरती पंडित दिवाकर झा, पंडित नीरज झा ने की। साथ ही शोभा यात्रा का आकर्षण शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन महाकालेश्वर की पालकी यात्रा है। महाकाल की पूजा अर्चना व आरती कर शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले, जिसे बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने अपने कंधों पर रखकर घुमाया और कहा, 2 साल बाद महाकाल की शोभा यात्रा और श्रावणी मेला लगा है। लाखों कांवरिया बाबा गरीबनाथ का जलार्पण करेंगे, जिसे लेकर जिले वासियों में काफी खुशी है। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा के नगरी में पहुंचे। इस दौरान नगर विधायक मेयर राकेश कुमार पिंटू, बेबी कुमारी, डॉक्टर ममता रानी आदि लोग उपस्थित थे। आज अपने श्री घाट पर मुजफ्फरपुर जिले के महाकाल संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और महाकाल हमारे परिवार के सदस्य हैं और तमाम युवाओं ने विगत 2-3 साल से अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था और बाबा का बुलावा आया। रात में भागते हुए आया हूँ और मुझे भी गौरवान्वित होने का महसूस हो रहा है कि कालों के काल महाकाल
की सेवा के लिए नगरी में शुरू होने जा रहा है, जिस मेले का उद्घाटन मैं 3 बजे करूंगा। और विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा, मेरे विभाग के द्वारा सारी व्यवस्था, यानी बिहार सरकार ने लगभग दर्जनों विभाग को मिलाकर के पूरे बिहार के। देवरिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने अपने सगे भाई की गरासे से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जिले में भाई ने अपने सगे भाई की गरासे से काटकर हत्या कर दी। दरअसल देवरिया थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में एक भाई ने सगे भाई पर गरासे से हमला किया, जिसके बाद आसपास में मौजूद लोग घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुटी है। यह घटना देवरिया के सुहासा गांव का है, जहां जमीन के विवाद में चाचा के साथ मिलकर भाई ने अपने ही सगे भाई सुरेश राय पर गरासे से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। सूचना मिलते ही देवरिया थाने की पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इधर सरैया एसडीपीओ राजेश शर्मा ने बताया कि देवरिया थाना क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। वहीं कागजी प्रक्रिया पूरी कर पुलिस कार्रवाई करेगी। यहाँ पर मामला के हम कुछ नहीं जाने सुबह में हमने जन यहाँ जे मारल गए सुरेश शत्रुघ्न के साइकिल उकिल बा हाला बाज मार देला। अच्छा, किसने मारा है? अब तो हाला भेज शत्रुघ्न मरले बना हाला गुला हो लखा झाड़ा हो मृतक का क्या नाम है? मर गए से कर जी सुरेश राय। और पिता का नाम? खिलावा राय। इनका घर कहाँ हुआ? हुसेपुर पंचायत, हुसेपुर साहेबगंज प्रखंड पड़ता है। और यहाँ पे उनका क्या था? जो बोर बथान है उनका जमीन है। अच्छा, रहते हैं यहीं पे रहते हैं। ये मुजफ्फरपुर ज़िले में देवरिया थाना अंतर्गत ग्राम सुहासा में जो है ये मृतक जो थे सुरेश राय, उम्र लगभग 35 वर्ष, अविवाहित थे। अपने पिता के साथ रहते थे, राम खिलावन राय के साथ रहते थे। यहाँ पे रात्रि में लगभग 2 बजे 2 बजे करीब सूचना मिली कि जो है यहाँ पर उनकी हत्या हो गई है। पुलिस यहाँ पहुँची तो जानकारी मिली थी उसके बड़े भाई सामान्य लोगों द्वारा जो है अपने जमीन विवाद को लेकर के उसको जो है हत्या की गई है। गरासा से काट कर सोई अवस्था में जो है वो। तो इसमें किसी की गिरफ्तारी वगैरह भी है सब? अभी 2 लोगों को पूछताछ लाया गया है थाने पे और प्रतिदान लेकर के जो है उसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और हत्यारा जो है उसका कुछ कहीं हत्यारा के बारे में जो है बताया गया है कि उसका अपना भाई है, उसमें और अन्य लोगों की भी संलिप्तता बताई जा रही है। अपना बड़ा भाई जो शत्रुघ्न राय है जी, जमीन विवाद के कारण उसके द्वारा हत्या की गई। रेल पुलिस ने दिल्ली से आ रही ट्रेन में 235 टेट्रा पैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। बिहार में शराब तस्करी करने के लिए धंधेबाज अब महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। इसके एवज में महिलाओं को रुपए भी दिए जा रहे हैं ताकि शराब की डिलीवरी होती रहे। ताजा मामला जिले का है, जहां रेल पुलिस ने शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 235 टेट्रा पैक शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार महिला दरभंगा जिले के बेहरी थाना की रहने वाली सुधा देवी है। वह दिल्ली से शराब की खेप लेकर जा रही थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली से आने वाले स्पेशल ट्रेन से वह शराब की खेप लेकर निकली थी, जिसे दरभंगा में ही डिलीवर करना था। इसको लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन उतरी थी। यहाँ से वह बस के जरिए दरभंगा जाती, लेकिन इससे पहले ही वह पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा, फिर उसे ट्रॉली बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से शराब बरामद की गई। मामले में रेल थाना के दरोगा भवेश कुमार दिनकर ने बताया कि महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। महिला 14 तारीख को राजस्थान से टेट्रा पैक 235 बोतल रहते पैक 180 ml का एक ट्रॉली बैग में लेकर के चली थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से वहाँ से अपना गाड़ी पकड़ के, साथ में गोद में 1 साल का बच्चा था। और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी में सेनानी से ट्रेन से उतर करके वो बाहर जाने के रास्ता पर वो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पकड़ा गई और उसे पकड़ कर कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महिला
बहुत पहले से भी करती होगी, चूँकि महिला जो लहरियासराय थाना से एक बार पुलिस के पास साथ पकड़ा करके वो 3 महीना जेल से छूट करके आई थी। हाँ किया गया है, साथ में हम महिला को लेकर के चलते हैं सब। मुजफ्फरपुर शहर के 150 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ में आस्था रखने वाले भक्तों की कमी नहीं है। प्राकृतिक आपदा के बाद भी अमरनाथ यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। रविवार के अहले सुबह मुजफ्फरपुर जंक्शन से मौर्य ध्वज ट्रेन से अमरनाथ पर जा रहे अमरनाथ यात्रा समिति के 150 श्रद्धालु भक्तों का मुजफ्फरपुर जंक्शन पर राष्ट्रीय युवा संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा माला एवं अंग वस्त्र पहनाकर उनके सकुशल यात्रा के लिए उत्साहवर्धन किया गया। संघ के संस्थापक संजीव झा ने बताया कि पिछले दिनों अमरनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा के बाद भी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। जंक्शन पर इसके दौरान भगवान शिव के उद्घोषों के हर हर महादेव से पूरा जंक्शन भक्तिमय हो गया। मुजफ्फरपुर स्टेशन से मौर्य ध्वज से अमरनाथ यात्रियों का 150 यात्रियों का जत्था जा रहा है। हम इनके सफल यात्रा का शुभकामना देते हुए आज स्टेशन पे इन लोगों को अंग वस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किए हैं और भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहें कि भारत राष्ट्र एक सबल राष्ट्र हो, एक मजबूत राष्ट्र हो, ऐसा कामना आप लोग बाबा बर्फानी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और
इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर अस्पताल परिसर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, माउंट आबू, राजस्थान की तरफ से आज सदर अस्पताल परिसर में कोविड वॉरियर्स के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोविड वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र, मेडल, अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कुल 65 लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव BK डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि कोरोना जैसी राष्ट्रीय आपदा में चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हम लोगों की सेवा की। भारतीय समाज चिकित्सकों का ऋणी है। ऐसे तो हमारे संस्था के तरफ से कोविड वॉरियर्स का हम सम्मान पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कर रहे हैं। लेकिन हम 13 तारीख से मुजफ्फरपुर में दरभंगा से शुरू किया। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, वहाँ सम्मान किया। फिर बेतिया मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टरों का सम्मान किया। फिर सहरसा मेडिकल कॉलेज और उनके डॉक्टरों का सम्मान करके आज मुजफ्फरपुर में सदर हॉस्पिटल में सबका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ से जा करके हेल्थ मिनिस्टर पटना में शाम को हेल्थ मिनिस्टर से मिलना है।
पूरे बिहार के जितने कोविड वॉरियर्स सब डॉक्टर हैं उनका सम्मान करना है, उनमें उमंग उत्साह बढ़ाना है कि कोई दूसरा वायरस आए तो ये डरे नहीं, उनमें उमंग उत्साह हो और दिल से सेवा करें। इनको उमंग उत्साह बढ़ाना, मने समाज की सेवा को उमंग उत्साह बढ़ाना, ये संस्था का यही लक्ष्य है कि सब लोग उमंग उत्साह बढ़ा करके, क्योंकि इन्होंने जो त्याग किया है, जो कुर्बान किया है, कि एक संस्था की तरफ से हम एक शॉल पहना दिया, एक लॉकेट दे दिया, बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन परमात्मा के आदेश से इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ गए हैं सारे डॉक्टर की आंखें नम हो गई थी ये संस्था, और अब माउंट आबू से आकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर बनारसी उमा कुमारी आश्रम माउंट आबू में रहते हैं, 50 साल जीवन डेडिकेटेड हो गया। और उत्पाद विभाग की टीम ने 5 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 41 शराब के साथ धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। जिले में उत्पाद विभाग की पुलिस ने 6 घंटे की कार्रवाई में 5 थाना इलाकों में छापेमारी कर 41 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इसी तरह अगर पुलिस एक्टिव रही तो जिले के बड़े शराब व्यापारी भी जेल में होंगे। दरअसल श्रावणी मेला से पहले उत्पाद विभाग ने चुलाई शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि सबसे अधिक गिरफ्तारी मुशहरी थाना क्षेत्र के मुशहरी टोला से की गई है। इसके अलावा अन्य जगहों से भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही चुलाई शराब बनाने की कई उपकरण भी जब्त किया गया है। इसके अलावा कच्चा स्पिरिट को भी नष्ट किया गया। मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अविरम ने बताया कि 6 घंटे की छापेमारी हुई है। इसमें आधा दर्जन महिला समेत करीब 41 लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तालाब में छिपाए गए चुलाई शराब को भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 टीम बनाई गई थी, दोनों टीम अलग अलग जगह छापेमारी की। इस दौरान राजगीर में ट्रेनिंग ले रहे फोर्स भी छापेमारी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार महिलाएं शराब बनाने का काम करती हैं, वहीं कुछ लोग शराब तस्कर हैं, जबकि कुछ पीने के लिए भी पकड़े गए हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इन सभी के खिलाफ अभियोग दर्ज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ये अभियान कल रात्रि 2:30 बजे से आरंभ हुआ और ये अभियान सुबह के 9 बजे तक अधीक्षक मद्य निषेध के नेतृत्व में चलाया गया। इस विशेष अभियान में राजगीर से एक्स्ट्रा पुलिस उत्पाद बल के सिपाही आए थे और साथ में कुछ ऑफिसर्स भी आए थे। तो इस पूरे कार्यक्रम में इस पूरे में कुल 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कुछ शराब निर्माता हैं, कुछ पीने वाले हैं और कुछ इसी कार्य में इन्वॉल्व लोग। कितने घंटे ये टोटल ऑपरेशन चला? ये ऑपरेशन रात्रि 2:30 बजे स्टार्ट किया गया और सुबह 8 बजे तक चला है। टारगेट फोकस क्या था? शराब माफिया, शराब पे कोई देसी शराब? देसी शराब जो कि मतलब आजकल गांव या दूर दराज के इलाकों में फैलता हुआ नज़र आता है, इस पे मुख्यालय की विशेष नज़र है और मुख्यालय इससे पूर्ण तरीके से कंट्रोल करना चाहती है। इसीलिए मुख्यालय स्तर पे एक विशेष प्रोग्राम बनाया गया जिसमें विशेषतः मुसहर टोली और जो भी देसी शराब में जो भी वर्ग देसी शराब में इन्वॉल्व रहते हैं उन सभी इलाकों को टारगेट किया गया था और उसी टारगेट के हिसाब से तैयारी की गई थी। बड़ा शराब माफिया कारोबारी होते हैं वो ज़्यादा हाईलाइटेड लोग नहीं होते हैं, लेकिन वो लोकल स्तर पे बनाते हैं और लोकल स्तर पे इसकी बिक्री करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे और इनसे जब पूरी पूछताछ की जाएगी तो कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कोई किसमें। हाँ, जब छापेमार टीम पहुंची तो वो लोग तालाब को शराब छिपाने का एक अड्डा बनाते हैं कि लोग तालाब के अंदर तलाशी नहीं करेंगे। इसकी हम लोगों को जानकारी मिल गई थी और हमने कुछ सिपाहियों को तालाब के अंदर भेजा और उसके अंदर खोज की और उसमें गुरपास जो रॉ मटेरियल होता है उसकी बरामदगी हुई। मालीघाट चुना भट्टी रोड में रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब परिसर में कराटे बेल्ट वेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंडिया जेन-डू सिन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में रविवार को मालीघाट चुना भट्टी रोड स्थित रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब परिसर में 10वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें कराटे के लगभग 100 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल सभी खिलाड़ियों को बेल्ट, प्रमाण पत्र व मेडल देकर इंडिया जेन-डू-सिन कराटे फेडरेशन ने सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में टॉप करने वाले खिलाड़ी सीनियर वर्ग में हिमांशु राज व जूनियर वर्ग में जहानवी श्री को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रोहित प्रजापति, हिमांशु राज, रणवीर कुमार, बबली कुमारी को सीनियर ब्राउन बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में विजेता सभी खिलाड़ियों को रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार के द्वारा नीदरलैंड से सभी खिलाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाई व शुभकामनाएं दी गई। आज जो है श्रीवास्तव कॉलोनी चूना भट्टी रोड स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जेन-डू-सिन कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में 10वीं बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रास वर्ल्ड के लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें कि वो खिलाड़ी सीनियर ब्राउन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट के लिए एग्ज़ाम देंगे। जिसमें कि सभी जो भी विजेता खिलाड़ी हैं उनको मेरे द्वारा स्वयं सिहानी जी राहुल श्रीवास्तव के द्वारा बेल्ट ग्रेडिंग प्रमाण पत्र व बेल्ट बांधकर उनको सम्मानित भी किया गया है। ये सभी खिलाड़ी में सूची में शामिल हैं रोहित प्रजापति, हिमांशु राज, रणवीर कुमार, बबली कुमारी। ये सभी सीनियर ब्राउन बेल्ट में जा रहे हैं। ब्राउन बेल्ट में जा रहे उपासनानंद, आस्था, नितेश, रितेश रंजन, हर्ष, आस पाहुजा, आदित्य कुमार, अनमोल, स्वीटी, प्रियंकर, गुंजन कर्ण, अर्नब अनमोल, सानवी श्रीवास्तव, अनन्या, आदिति को ब्लू बेल्ट दिया जा रहा है। अनुष्का अभिषेक, रिधान झा, जानवी श्री को ग्रीन बेल्ट, स्वप्निल कश्यप, नंदिनी, देवांश, आदित्य को ऑरेंज बेल्ट, आत्मज्योति, अभिनंदन, अभ्युदय, संस्कृति शिखा, इसके समेत सभी खिलाड़ियों को येलो बेल्ट में प्रमोशन दिया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मुख्य परीक्षक के तौर पे सारण से हैं संसाई सुनील कुमार जी और इंडिया जेन-डू-सिन कराटे फेडरेशन के सचिव संसाई शिल्पीश्वर। इसके साथ ही एसोसिएट डायरेक्टर मेघा कुमारी भी मौजूद रहीं। इन सभी के देखरेख में इन सभी खिलाड़ियों का टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही वर्चुअल तौर पे हमसे जुड़े रहे नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार। सभी विजेता खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही आईएएस चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दिया गया। गरीबनाथ मंदिर के सभागार में नव संचेतन सेवा दल द्वारा दल के सदस्यों को आई कार्ड और टी शर्ट वितरण किया गया। नव संचेतन सेवा दल मुजफ्फरपुर की ओर से दल के सदस्यों से संवाद सह आई कार्ड एवं टी शर्ट वितरण समारोह का आयोजन गरीबनाथ मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के संरक्षक डॉक्टर ममता रानी, रविंद्र प्रसाद सिंह, गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक सहित उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने दल के सभी सदस्यों को आई कार्ड और टी शर्ट दिया। साथ ही किस तरह से पहलेजा से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों को अच्छी सेवा दे, संस्था के संरक्षक ममता रानी ने कहा कि सावन में आने वाले लाखों कांवड़ियों की सेवा करने का आज नव संचेतन सेवा दल ने संकल्प लिया है। लगभग सैकड़ों लोग इस सेवा दल से जुड़े हुए हैं जो मंदिर में सेवा देंगे और कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो इसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। मुजफ्फरपुर में गरीब स्थान पर कांवड़िए आते हैं जल चढ़ाने और सावन भर एक मेला लगता है। हर सोमवारी को यहाँ डाक बम, बोल बम आते हैं और जल चढ़ाते हैं। लाखों की संख्या में लोग होते हैं। उन सब की सेवा के लिए नव संचेतन सेवा दल ने आज संकल्प लिया है और इसके लगभग 1900 युवा इससे जुड़े हैं जो अपनी सेवा बाबा
के मंदिर में देंगे, बाबा परिसर में देंगे और कांवरियों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो इसका विशेष ख्याल रखेंगे। उनको जो लाचार है उनको पहुंचाना, किसी को मेडिकल की नीड है उसको, कोई खो गया उसको उनके प्रिय से मिलवाना और मंदिर की साफ सफाई समेत कांवरियों के हर मुश्किल पर वो ध्यान रखते हुए उनकी सेवा करेंगे। युवाओं का एक बहुत बड़ा यह जत्था है और नव संचेतन हर साल ये करता रहा है। इस बार 2 वर्षों के बाद बाबा की नगरी फिर से शिवमय हुई है और तमाम भक्त भी शिवमय हो गए हैं और शिव की सेवा में तमाम लोग उपस्थित हैं और प्रमोद आज़ाद जी इसके लिए कृत संकल्प हैं। ये पूरे दल को मार्गदर्शन देंगे और बाबा की सेवा में सभी तत्पर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।